ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन ऑथर के अनुसार ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वे भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस शक्ति का नाम है क्विट, यानी अकेले में काम कर पाने की क्षमता। हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है क्विट। इस बुक की ऑथर सुसेन केन है। तो आइए इस बुक के सभी लेसन्स को समझते हैं। लेसन फर्स्ट, पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती है जिनके दम पर वे भी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसे बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हैं। जैसे एक इंट्रोवर्ट एक पेंटिंग के आगे 10 मिनट तक खड़ा होकर उसकी तरह तरह की डिटेल्स ढूंढ सकता है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के लिए यह सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से इंट्रोवर्ट जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जब लेते हैं तो वे एक बेहतरीन फैसला साबित होता है। लेसन सेकंड, स्मॉल टॉक। इसी तरह से इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती। जब दूसरे उन्हें यह बताते हैं कि कल उन्होंने क्या खाया या उनके यहाँ कौन आया था, तो उन्हें इन बातों में गहराई नज़र नहीं आती। इसके बजाय वे किसी फिलॉसफी या एथिक्स आदि पर चर्चा करना ज़्यादा पसंद करेंगे। सुसेन कहती है कि जो व्यक्ति स्मॉल टॉक में रुचि लेता है वह ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। थर्ड, इंट्रोवर्ट कैन बी गुड लीडर्स। लेखिका कहती है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर एक बहुत अच्छा लीडर भी बन जाए। लेकिन जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से बहुत घुल मिलकर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वह उनकी बहुत सहायता करेगा, इसलिए उसे लीडर मान लेते हैं। इसके विपरीत कोई इंट्रोवर्ट एक कोने में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहा हो तो कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग तो उसे घमंडी भी मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जिसके दम पर वह समाज की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उचित पॉलिसी बना सकेगा। और वास्तव में अच्छा लीडर तो वही होता है जो अच्छी पॉलिसी बनाए, ना कि सिर्फ लोगों से घुल मिलकर झूठे वादे करे। फोर्थ, ब्रेक द स्टेरियोटाइप। लोगों ने यह स्टेरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ज़्यादा सफल हो जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देती है। वे उनके लिए सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस आदि के जरिए उनमें एक्सट्रोवर्जन का ट्रेड डालना चाहती है। लेकिन यह सब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें यह सब डिस्ट्रैक्टिंग और इंटरफेयरिंग लगता है। इसके बजाय वे क्विट में बैठकर सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर आप जापान में जाए तो वहाँ पर यह सब नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। बिना पूछे वे किसी से बात करना पसंद नहीं करते। वहाँ पर कोई किसी को एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए फोर्स भी नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद जापान के लोग काफ़ी प्रतिभाशाली है। जापान एक महाशक्ति है। यह सब उन्हें क्विट की शक्ति से हासिल हुआ है। फिफ्थ, कंपनी कल्चर। ऑथर कहती है कि कंपनीज को ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां पर इंट्रोवर्ट लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ज़्यादातर ऑफिस में मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप होती है। यह सब एक्सट्रोवर्ट लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को यह सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वे किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने की बजाय उसमें जुट कर काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग मीटिंग्स में बेफजूल की बातें करते हैं और कुछ हंसी मजाक से भी मीटिंग को लंबा खींच देते हैं। इंट्रोवर्ट्स को यह सब अच्छा नहीं लगता। सिक्स्थ, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा बॉस के पास जाकर चापलूसी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी झूठी तारीफ आदि करते हैं और ऐसे इवेंट्स के आइडिया देते हैं जो होते तो बकवास है, लेकिन वे ऐसे बताते हैं कि मानो बहुत इम्पोर्टेंट हो। इंट्रोवर्ट यह सब नहीं करते। वे बड़े से बड़ा काम अकेले कर देते हैं और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। उनकी बॉस के सामने भी कोई विजिबिलिटी नहीं होती। इसलिए कंपनी में बॉसेस को ध्यान रखना चाहिए कि विजिबिलिटी के बल पर ही लोगों की परफॉर्मेंस को कभी जज ना करें, बल्कि उचित फीडबैक आदि से ही डिसाइड करें कि कौन सच में परफॉर्मर है और कौन नहीं। सेवंथ, इंट्रोवर्ट आर क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि समाज में सारी बड़ी चीज़ें केवल एक्सट्रोवर्ट लोगों ने हासिल की है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर इंट्रोवर्ट लोगों ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान हासिल करी है और समाज में अपना काफ़ी योगदान दे रखा है। इंट्रोवर्ट लोग अकेले बैठकर बहुत देर तक सोच विचार कर सकते हैं, यह उनकी पावर होती है।
वही एक एक्सट्रोवर्ट यह सब नहीं कर सकता। वह एक जगह बैठने के बजाय दूसरे लोगों के साथ गपशप, हंसी मजाक आदि करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। अगर उसे अकेला बैठना पड़ जाए तो वह बहुत ही बोर हो जाएगा। इसलिए कुछ भी क्रिएटिव करना हो तो वहाँ पर इंट्रोवर्ट का यह पर्सनल ट्रेट बहुत ही काम का सिद्ध हो सकता है। इस ट्रेट के जरिए वे बहुत ही महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए कंपनीज को चाहिए कि अपने यहाँ इंट्रोवर्ट लोगों को भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। उन पर बेफजूल की मीटिंग, सेमिनार्स, इवेंट्स आदि ना थो। अगर वे इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते तो उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनकी गहराई से सोच विचार करने और सोच समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें। जैसे वे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी आपको दे सकते हैं या बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस सब के लिए उन्हें अकेले में टाइम चाहिए, ना कि इवेंट्स या मीटिंग्स का हल्ला। 8th, इंट्रोवर्ट्स आर नॉट अलोन। ऑथर कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्रेड्स और योग्यताएं होती है। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए और उसी के आधार पर अपना प्रोफेशन या जॉब चुनिए। इससे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा और आप लाइफ में हमेशा खुश रह पाएंगे। 9th, एम्बीवर्ट। सेन किन कहती है कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वह एम्बीवर्ट बनने की कोशिश करे, यानी अपने अंदर थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट के गुण लाए। हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज ना करें और उसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें नोट करें। जो चीज़ें बाकियों को पसंद नहीं है उन्हें ना बोलें, केवल उनको आराम से सुजेशन देते रहें। साथ ही हमेशा सीरियस ना हो जाए, हर चीज़ में फिलोसफी ना ढूंढें। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की वैल्यू को समझें। इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है। इसलिए इन सब चीज़ों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। 10th, एडवाइस टू एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद ऑथर एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी कुछ एडवाइस देती है और कहती है कि वे इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझें और उनके इस नेचर के लिए उन्हें जज ना करें। इंट्रोवर्ट लोग अपने भीतर की दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उन्हें गहन सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो चीज़ें एक्सट्रोवर्ट को पसंद आती है वे उन्हें पसंद नहीं आती। लेकिन यह भी तो ज़रूरी नहीं है कि हमसे हर आदमी एग्री करे और जो हमें पसंद है उसे भी पसंद आए। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कई बार हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमसे अलग सोचने वाले लोग कुछ ऐसा सुजेशन देते हैं जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसलिए इंट्रोवर्ट की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके सजेशंस पर गौर करना चाहिए। 11th, क्विट इज ए पावर। अंत में ऑथर कहती है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। आपको इस ताकत का इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट्स में लगा सकते हैं और ऐसे मास्टरपीस बना सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। कंक्लूजन। आज इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें आज तक लगता आया था कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोग ही ज़्यादा सफल हो पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट्स लोगों को अकेले में रहना ज़्यादा पसंद होता है, जिनके थ्रू वो हमें ऐसे रिजल्ट्स और आउटकम देते हैं जो एक्सट्रोवर्ट लोग कभी दे भी नहीं पाते हैं।